एक बार की बात है। एक युवक अपने गुरु के पास बरसों तक रहा, लेकिन उसके गुरु ने उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा। बस इससे हमेशा कहता कि गुरुदेव, मुझे कुछ बताइए ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं, कुछ नया कर सकूं। तब गुरु उसे कहते हैं कि मुझे देखो, मैं जो करता वो कोई और नहीं करता, वह मत करो, इसे ही अपनी सीख समझो। तब वह शिष्य कहता है कि नहीं गुरुदेव, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे कहीं और भेज दो। जैन परंपरा में ऐसा होता है कि यदि शिष्य ये मांग करे कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं दूसरी जगह भेज दें, तो उन्हें भेजा जाता है। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, यहाँ से कुछ दूर पर एक सराय है, तू वहां चला जा। उस सराय का मालिक तुझे बहुत कुछ सीख देगा। उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। और जाते समय वह पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि जब मुझे इतने बड़े गुरु के पास कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो वह सराय का मालिक मुझे क्या सीख देगा। आखिर वह है तो धर्मशाला का रखवाला ही। वह बेमन से वहां जा ही रहा था। जब वह उस सराय के पास पहुंचा, तो उस सराय के मालिक की शकल सूरत देखकर उसका दिमाग ही खराब हो गया और वह सोचने लगा कि ये भला मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकता था, क्योंकि गुरु का आदेश था कि 48 घंटे वहां उसे रुकना ही था। साथ में गुरु ने यह भी आदेश दिया था कि शायद धर्मशाला का मालिक कुछ ना कहे, पर फिर भी तुम उसे ध्यान से देखते रहना, उस पर गौर करना। शिष्य ने पूरे दिन उसे बहुत ध्यान से देखा। वह सराय का मालिक पूरे दिन बस धूल साफ करता ही रहा। धर्मशाला में कोई आया, कोई गया, लेकिन वह पूरा दिन बस सारे कमरे साफ करता रहा। शाम को बर्तन धोता रहा। अब रात को 2 बजे के आसपास वह शिष्य देखता है कि उस सराय का मालिक अकेले बैठकर बर्तन साफ कर रहा था, और बर्तन साफ करते ही वह वहीं सो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही वह शिष्य दोबारा भागकर उस सराय के मालिक के पास भाग कर जाता है, ये देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। तब वह जाकर देखता है कि वह सुबह उठकर ही बर्तन ही साफ कर रहा है, और वह भी उन बर्तन को जिसको उसने साफ करके रात में ही रख दिया था। वह वापस सुबह उठकर उन बर्तनों को साफ कर रहा था। ये सब देख अब शिष्य से रहा नहीं गया, और वह शिष्य उस सराय के मालिक के पास जाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे इतना बता दें कि आप ये साफ किए हुए बर्तन वापस क्यों साफ कर रहे हैं। तब उस सराय का मालिक कहता है कि रात में रखे बर्तनों पर भी धूल जम जाती है, उसका उपयोग करने से ही उसकी धूल साफ होगी, वह उस पर नहीं जमेगी। रात पर रखने से भी धूल जम जाती है, समय के बीतने से धूल जम जाती है। ये बात शिष्य की समझ नहीं आती, और वह शिष्य गुस्से से भरकर वापस आश्रम लौट आता है। शिष्य बहुत क्रोध में आश्रम जब पहुंचता है तो जाते ही चिल्लाता है, अपने गुरु से कहता है कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया था, वह तो खुद एक पागल इंसान है, भला वह क्या सिखाएगा। वह तो बर्तनों को ही घिसता रहता है। रात 2 बजे तक बर्तनों को ही साफ करता रहा, और फिर सुबह सुबह उठकर फिर से उन साफ किए बर्तनों को ही वापस दोबारा से साफ करने लगा। तब गुरु ने उस शिष्य से कहा कि तू भी यही कर, इसलिए तुझे वहां भेजा था। रात में घिस और घिसते घिसते ही सो जा, सुबह उठकर वापस से घिस, क्योंकि समय बीतने के साथ साथ अक्सर धूल जम ही जाया करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में जैन गुरु अपने शिष्य को यही बताना चाहते थे कि समय बीतने के साथ हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों, हीन भावना, हिंसा, क्रोध आदि की धूल जम जाती है। इसलिए इस धूल को प्रतिदिन साफ करें, क्योंकि हमारे दिमाग की रचना भी इसी प्रकार की गई है। यदि हमारे दिमाग में सकारात्मकता नहीं डालेंगे, तो उसमें ना जाने कितने नकारात्मक विचारों की धूल जम जाएगी।
जैन गुरु इस कहानी में अपने शिष्य को यही समझाना चाहते हैं कि यदि हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको स्वयं को हमेशा ये याद दिलाना है कि आप कौन हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। क्योंकि समय के साथ नकारात्मक विचारों की धूल हमारे लक्ष्य को धुंधला कर देती है। इसलिए यदि आपको जीवन में भी कुछ हासिल करना है तो एक विजेता की तरह हमेशा खुद को याद दिलाते रहें कि आप कौन हैं, आपकी मंजिल क्या है। इसलिए जैन गुरु शिष्य से कहते हैं कि तू भी अपने मन को लगातार साफ करते रहे, चाहे दिन हो या रात हो, बस उसे साफ कर। साफ करते करते ही सो जा और उठकर फिर साफ कर, यदि तुझे सच में ज्ञान और शांति प्राप्त करनी है।